नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग और आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग एक्सपोर्ट सब्सिडी और फाइनेंस के टॉपिक्स पर काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आते रहते हैं। इसी प्रकार से आज हम लेकर आए हैं कॉयर बोर्ड यानी कि एक्सपोर्ट का एक और एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल यानी कॉयर यानी कि नारियल से जुड़े हुए जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जो उसके रेशे हैं उससे जुड़े हुए जो भी प्रोडक्ट्स हैं, उसके एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग में एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया गया है जिसका नाम है कॉयर बोर्ड। दोस्तों, कॉयर बोर्ड अपने आप में एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एस्टेब्लिश किया गया है और जो कि पार्लियामेंट के लेजिस्लेशन के अंडर में आती है। और इसके लिए आपको पता है एक अलग से स्पेसिफिक एक्ट भी पारित किया जा चुका है जिसे कहते हैं हम कॉयर इंडस्ट्रियल एक्ट 1953। तो दोस्तों, इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि जो भी नारियल और नारियल से जुड़े हुए जो प्रोडक्ट हैं जिनमें रेशे का इस्तेमाल किया जाता है, उससे हैंडीक्राफ्टेड और अदर प्रोडक्ट्स को बनाकर एक्सपोर्ट करने के लिए और उसको प्रमोट करने के लिए जो एक डिपार्टमेंट है वो कॉयर बोर्ड कहलाएगा। दोस्तों, इसके हेड ऑफिस हैं केरला के अंदर, जिसका एड्रेस मैं आपको बता देता हूँ। कॉयर बोर्ड MG रोड कोची और इसका पिन कोड है 682016। तो दोस्तों, ये था हमारे कॉयर बोर्ड का बात करें हम उसको इंट्रोडक्शन। और आगे जो हम चलते हैं तो अब बात करते हैं हम लोग डॉक्यूमेंट्स की। दोस्तों, हम लोग आपको जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग एक्सपोर्ट और सब्सिडी फाइनेंस के लिए स्पेसिफिक वीडियोस लाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि किसी प्रकार की ऐसी इन्फॉर्मेशन की आपको रिक्वायरमेंट है जो हम लोग आपकी इसमें हेल्प कर सकें, तो आप हमें ज़रूर बता सकते हैं, हम आपकी ज़रूर मदद करेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं हम डॉक्यूमेंटेशन पार्ट की, यानी कि आपको अगर इस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल को लेना है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लेने पड़ेंगे। लेकिन इससे पहले मैं एक ज़रूरी बात ये करूँगा कि आपको कॉयर बोर्ड की RCMC लेना क्यों ज़रूरी है। पहली चीज़ कि कॉयर बोर्ड की RCMC किसे लेनी है, ये उस व्यक्ति को लेनी है जो कि कॉयर यानी कि नारियल है उससे जुड़े हुए जो प्रोडक्ट हैं उसका एक्सपोर्ट करना चाहता है, और साथ में उस व्यक्ति को चाहे वो एक्सपोर्ट करे या इससे जुड़े हुए प्रोडक्ट को इंपोर्ट करे, या कोई भी व्यक्ति जो कि रोड टैप की एक्सपोर्ट स्कीम, ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम, आपकी EPC यानी EPCH जो स्कीम है एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, उसका बेनिफिट लेना चाह रहा है, तो भी उसे इस कॉयर बोर्ड के अंदर RCMC यानी कि एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल सर्टिफिकेट लेना मैंडेटरी है। अब बात करते हैं कि इसके डॉक्यूमेंटेशन कौन कौन से रिक्वायर हैं। दोस्तों, डॉक्यूमेंटेशन पार्ट में बात करें तो आपको पैन कार्ड, उद्यम आधार, आपको जो एक्सपोर्ट है उसका कोड ऑफ कंडक्ट यानी कोड ऑफ कंडक्ट आपको स्पेसिफिकली दिए जाएंगे, वो आपको लेने हैं। MOA AOA अगर कंपनी है, और अगर पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप डीड। एक इसके लिए अलग से प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म दिया हुआ है, उसकी एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपी, साथ में आपको IEC इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड की कॉपी, पार्टनरशिप डीड जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है, और ओवरसीज बायर की अगर कोई कॉपी है आपके पास तो भी आपको साथ में अटैच करनी होगी। अब बात करते हैं आपको एप्लीकेशन लगानी किस तरह से है। दोस्तों, आपको लगाने के लिए जाना होगा dgft.gov.in की साइट पे। आपने अगर IC कोड लिया है तो बिल्कुल आप ज़रूर इसे अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन अगर IC कोड नहीं है तो अपना IC के पहले आपको इसमें IC लेना होगा। दोस्तों, अगर आपको लगता है IC के लिए भी आपको कोई रिक्वायरमेंट है तो आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं दोस्तों, इसके अंदर जो अगला पॉइंट है वो है आपको लॉगिन करने के बाद ERCMC में जाना है, और ERCMC में जाके जो भी मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हैं उसमें जाके आपको इसे फिल करना है, और फिल करके सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर जो अपलोड करने हैं। इसके बाद में आपको एक फ़ीस देनी होगी जिसके अंतर्गत आपकी 10,000 रुपये की सर्विस फीस के नाम से अमाउंट आएगा और 8,000 रुपये आपका RCMC कॉस्ट के नाम से आएगा। तो दोस्तों, इसमें 18,000 रुपये प्लस आपको 18% का GST पे करना होगा। ऐसे करके टोटल 21,250 रुपये यानी 21,250 रुपीज़ की आपको फ़ीस जमा करानी होगी, और जमा करा के आप इसे आगे अपने प्रोसेस कर सकते हैं। अब दोस्तों, मेंबरशिप अगर आप लेने जा रहे हैं कॉयर बोर्ड के अंदर तो उसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले है कि अगर आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है तो भी आप इसकी बेनिफिट ले सकते हैं। क्वालिटी सर्टिफिकेशन है, मार्केटिंग का सपोर्ट है। मार्केटिंग सपोर्ट यानी कि आप अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। क्वालिटी सर्टिफिकेशन यानी 9001 है, 15,061 है। इस तरह के जो भी सर्टिफिकेशन है उनमें आपको ये संस्था दिलाती तो नहीं, लेकिन हाँ आपकी मदद जरूर करती है। फाइनेंशियल असिस्टेंट में बात करें तो MDA मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस स्कीम है, किसी प्रकार की सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी स्कीम है जैसे कि PMEGP है, CGTMSE है। इन स्कीम्स के अंडर में आप बेनिफिट ले सकते हैं और उसमें मदद भी करती है। अगला अगर हम बेनिफिट बात करें तो आप इसके अंडर में ट्रेनिंग और टेक्निकल असिस्टेंस भी ले सकते हैं, क्योंकि इस प्रोडक्ट से जुड़े हुए जो भी प्रोडक्ट हैं उनमें आपको ट्रेनिंग लेना मैंडेटरी होता है, क्योंकि
कुछ थोड़ा सा हम बात करें, इनमें से जो भी फाइबर निकाला जाता है उसके लिए प्रॉपर एक प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। तो कॉयर बोर्ड क्या करता है, आपको ट्रेनिंग और टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड कराता है उन रजिस्टर्ड कॉयर यूनिट्स को जो कि इससे इम्प्रूवमेंट और इसके जो प्रोडक्शन यूनिट्स में प्रोसेस में जुड़े हुए हैं। लीगल प्रोटेक्शन, कॉयर बोर्ड का जो रजिस्ट्रेशन है ये आपको लीगल एक प्रोटेक्शन भी देता है, जिसके अंडर आपको इंश्योर करता है कि आप इसके सारे कंप्लाइंस रिलेवेंट लॉ और रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से आपको लीगल प्रोटेक्शन भी इसके अंडर में दी जाती है। तो दोस्तों हमारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर कोई भी RCMC लगाना चाह रहे हैं तो आप हमारी और भी कई सारी ऐसी वीडियोज़ हैं जिनमें हमने अदर RCMCs का जिक्र किया है, जैसे चाहे वो हैंडीक्राफ्टेड हो, चाहे वो आपकी टी बोर्ड से हो, कॉफ़ी बोर्ड से हो, जेम्स एंड ज्वेलरी हो, इलेक्ट्रिकल हो, फार्मास्यूटिकल हो, मैकेनिकल हो, उन सभी के अंदर आप एप्लीकेशन लगा के अपनी इस प्रोसेस को कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो पे अच्छी लगा हो तो प्लीज़ आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई क्वेरी है तो प्लीज़ अपने कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए ताकि हम इस क्वेरी को सॉल्व कर सकें।